हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम करने वाले हैं क्लास 9 चैप्टर नंबर 8 जो हमारा मोशन है। इसमें हम लोगों ने 3 पार्ट पहले कर चुके हैं और ये हम लोग का चौथा पार्ट है। तो इससे पहले अगर आपने वो 3 पार्ट नहीं देखा है तो मैं उसका लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, वहां से आप जाके देख लीजिएगा। तो इससे पहले वाले पार्ट में हम लोगों ने टाइप ऑफ ग्राफ किया था और टाइप ऑफ एक्सेलरेशन किया था। तो मैंने पहले भी बताया था कि ये जो चौथा पार्ट है उसमें हम लोग इक्वेशन ऑफ मोशन का डेरिवेशन करेंगे। तो जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है उसके डेरिवेशन में हम 2 प्रकार के मेथड को यूज करते हैं, जिसमें हमारा पहला मेथड आता है एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड क्या है, इसको समझने से पहले हम एक इंट्रोडक्शन ले लेते हैं कि किस किस तरीके से हम इसे डिराइव कर सकते हैं। तो यहाँ पे जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन है इसको हम 2 तरीके से डिराइव करेंगे। तो सबसे पहले इक्वेशन ऑफ मोशन कितने प्रकार के होते हैं, तो जो इक्वेशन ऑफ मोशन होते हैं वो 3 टाइप्स के होते हैं। इससे पहले आपने इक्वेशन ऑफ मोशन का नाम किसी भी लेक्चर में नहीं सुना होगा, इसलिए जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है वो आपके लिए नया होगा। तो मैं इसके डेरिवेशन के साथ इसका एक्सप्लेनेशन भी कर दूंगा कि ये किस जगह पे इस इक्वेशन ऑफ मोशन को यूज किया जाता है। तो सबसे पहले देखते हैं कि इक्वेशन ऑफ मोशन को किस मेथड से हम डेराइव कर सकते हैं। तो सबसे पहला जो हमारा मेथड आता है वो आता है एल्जेब्रिक मेथड, और उसके बाद जो हमारा मेथड आता है वो आता है ग्राफिकल मेथड। तो हम पहले ग्राफिकल मेथड से करेंगे और उसके बाद एल्जेब्रिक मेथड से करेंगे। और एल्जेब्रिक मेथड के लिए मैं आपके लिए एक होमवर्क भी आज लाया हूं। तो चलिए शुरू करते हैं। तो यहाँ देखिए, यहाँ हमारा ये जो ग्राफिकल मेथड है उसमें प्रूफ करने के लिए हम एक ग्राफ को यूज करेंगे, लेकिन उस ग्राफ को देखने से पहले हम लोग देखेंगे कि जो ये इक्वेशन ऑफ मोशन है वो कौन कौन से हैं। तो सबसे पहले जो हमारा इक्वेशन ऑफ मोशन आएगा वो आएगा v इज इक्वल टू u प्लस ए टी। तो यहाँ पे सब शॉर्ट फॉर्म में लिखा हुआ है, तो इसको मैं एक क्विक रिवीजन करा देता हूँ। जहाँ पे v होता है हमारा फाइनल वेलोसिटी, u होता है इनिशियल वेलोसिटी, और जो a होता है वो एक्सेलरेशन होता है, और t जो होता है वो हमारा टाइम होता है। तो यहाँ पे जो हमारा दिया हुआ है कि v इज इक्वल टू u प्लस ए टी, तो इससे हम क्या समझते हैं, तो इससे हम समझते हैं कि अगर हमें वेलोसिटी निकालना है तो हमें इनिशियल वेलोसिटी में एक्सेलरेशन और टाइम को जोड़ना होगा। यहाँ पे हमें क्या नहीं दिया हुआ है, तो यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है। तो जहाँ डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया होगा वहां पे हम इसे यूज करेंगे, इस फार्मूले को यूज करेंगे। और अब आते हैं अपने दूसरे फार्मूले पे। तो दूसरा फार्मूला दे रहा है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दे रहा है यस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो इससे हम क्या समझ रहे हैं, तो यू टी यानी कि इनिशियल डिस्टेंस और टाइम का जो प्रोडक्ट होगा उसे हम यू टी कहेंगे, और उसमें हाफ यानी कि आधा जो हमारा एक्सेलरेशन और टाइम इनटू टाइम यानी कि टाइम स्क्वायर का जो प्रोडक्ट होगा उसका आधा, उसे हम हाफ ए टी स्क्वायर कहेंगे। तो यहाँ इतने जो हमारा आंसर आएगा इसको जो अगर हम सॉल्व करेंगे तो जो हमारा आंसर आएगा वो हमारा आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो आपको यूज करने का सबसे इजी मेथड इसमें ये है कि सबसे पहले ये जो पोर्शन दिया हो, जो आपके राइट हैंड साइड में पोर्शन है उसमें खोजिए कि क्या नहीं है, क्या नहीं है इसमें वो खोजिए, और जो नहीं होगा वही जब क्वेश्चन में नहीं दिया होगा। मान लीजिए कि जो हमारा पहला देखे तो इसमें देखिए क्या नहीं है, इसमें हमारे पास वेलोसिटी है, एक्सेलरेशन भी है और टाइम भी है। तो देखिए यहाँ पे हमें वेलोसिटी दोनों मिल गई,
यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हमें नहीं मिला, टाइम मिला और एक्सेलरेशन मिला। तो जब क्वेश्चन में हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया होगा तब हम पहले इक्वेशन को यूज करेंगे। और इसी तरह हम दूसरे इक्वेशन में देखते हैं, तो दूसरा इक्वेशन अगर हम देखें तो दूसरे इक्वेशन में हमें दोनों, माफ कीजिएगा, इनिशियल वेलोसिटी दी हुई है, टाइम दिया हुआ है और एक्सेलरेशन दिया हुआ है। तो यहाँ पे हमें क्या नहीं दिया हुआ है, हमें इनिशियल वेलोसिटी है, फाइनल वेलोसिटी हमें नहीं दी हुई है। डिस्प्लेसमेंट हमें फाइंड करना है जो हमें दिया हुआ है, टाइम भी है और एक्सेलरेशन भी है। जब क्वेश्चन में फाइनल वेलोसिटी नहीं दी हुई होगी तभी हमें ये जो सेकेंड मेथड है उसे यूज करना है। सबसे पहले आपको खोजना है कि उस इक्वेशन में क्या नहीं दिया हुआ है और क्वेश्चन से रिलेट करना है। अगर क्वेश्चन में वो नहीं दिया गया होगा तभी आपको वो फार्मूला यूज करना है। अब आखिरी में आता है v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो यहाँ पे जो हमारा v स्क्वायर है वो फाइनल वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा और जो हमारा u स्क्वायर है वो हमारा इनिशियल वेलोसिटी का स्क्वायर हो जाएगा और उसके बाद हमारा 2 इंटू एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि इसमें क्या नहीं है। तो इसमें हमारा फाइनल वेलोसिटी भी दिया है, इनिशियल वेलोसिटी भी दिया है, एक्सेलरेशन भी दिया है और डिस्प्लेसमेंट भी दिया है। तो यहाँ पे हम जो देख रहे हैं कि इनिशियल, फाइनल, डिस्प्लेसमेंट और एक्सेलरेशन दिया हुआ है लेकिन टाइम नहीं दिया हुआ है। तो जब क्वेश्चन में टाइम नहीं दिया गया होगा तभी आपको जो ये थर्ड वाला इक्वेशन है उसे यूज करना है। तो आपको अच्छी तरीके से मैं समझता हूं कि ये तीनों इक्वेशन के यूज आ गए होंगे और जो ये तीनों इक्वेशन है उसे ही हमें प्रूफ करना है। और प्रूफ किस तरह करना है, प्रूफ इस ग्राफ के मदद से करना है। तो चलिए हम ये एक बार इस ग्राफ को देख लेते हैं। तो हमारा ये जो ग्राफ है उसमें हम देख सकते हैं कि हमने जो पिछले वीडियो में आखिरी ग्राफ हमने देखा था वो इसी ग्राफ को हमने देखा था। तो मैंने बताया था आपको कि ये जो ये ग्राफ हमें दिया हुआ है वो सबसे इजी ग्राफ है किसी भी इक्वेशन को प्रूफ करने का। तो यहाँ पे एक चीज आप जान लीजिए कि ये जो ग्राफ है वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट जो है वो यहाँ से है, तो इतनी दूरी जो होगी उसे हम इनिशियल वेलोसिटी कहेंगे क्योंकि वो उसका स्टार्टिंग पॉइंट यहाँ से, जहाँ से उसका स्टार्टिंग पॉइंट होगा वहाँ उसकी इनिशियल वेलोसिटी होगी। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने डेरिवेशन के स्लाइड पे, तो देखते हैं कैसे इसको डिराइव किया गया है। तो यहाँ पे पहला इक्वेशन हमारे सामने है जिसे हम टू प्रूव दैट u इज इक्वल टू u, माफ कीजिएगा, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो हमें प्रूफ करना है कि u जो है वो माफ कीजिएगा जो फाइनल वेलोसिटी है इनिशियल वेलोसिटी प्लस एक्सेलरेशन इनटू टाइम के इक्वल है। तो चलिए अब देखते हैं। तो यहाँ पे जो ग्राफ पहले समझते हैं। तो ग्राफ हम जब बनाएंगे तो हमें मिलेगा ये एक स्ट्रेट लाइन जो ये हमारा वीटी ग्राफ है क्योंकि ये सभी इक्वेशन वेलोसिटी पे है। तो हमारा वीटी ग्राफ रहेगा, एक वेलोसिटी की लाइन मिलेगी और एक टाइम की लाइन मिलेगी, यानी कि टाइम एक्सिस और वेलोसिटी एक्सिस। तो जैसा मैंने ग्राफ में देखा कि यहाँ से जो टाइम शुरू हो रहा है तो जो ये स्टार्टिंग पॉइंट से इतनी इसकी दूरी है उसे हम यू मानेंगे, यानी कि ये जो दूरी है इसकी इसे हम यू मानेंगे और ये यहाँ पे आके खत्म हो रही है, यानी कि यहाँ पे आके खत्म हो रहा है। तो ये जो इसकी इतनी दूरी रहेगी यहाँ से अगर हम काट दें इसे एक सीधी लाइन में, अगर आप स्केल की मदद से बनाएंगे तो अगर आप सीधी लाइन में काटें तो ये जो इसकी दूरी रहेगी उसे हम v मानेंगे, क्योंकि माफ कीजिएगा उसे हम 80 मानेंगे। क्यों? क्योंकि जो ये है वेलोसिटी आएगा एक्सेलरेशन इनटू टाइम, v इज इक्वल टू u प्लस 80। तो हमें फाइनल वेलोसिटी निकालनी है। तो फाइनल वेलोसिटी हमारी यहाँ से यहाँ तक होगी। तो यहाँ पे हमने u तो ले लिया, तो फार्मूले में इसके क्या बचा, 80 बचा। तो 80 हम जो B से A पॉइंट होगा उस पे रखेंगे। मैं थोड़ा इसे क्लीन कर देता हूं। तो यहाँ पे जो हमारा
लेफ्ट पोर्शन रहेगा उसे हम 80 मानेंगे। तो जब हम उसे 80 मान लिए तो u प्लस 80 दिया हुआ है क्वेश्चन में, तो u प्लस 80 को अगर हम जोड़ें तो हमें मिल जाएगा v। तो यहाँ से हम देखते हैं कि यहाँ u प्लस 80 हो ही गया है हमारे पास। तो यहाँ एक अगर हम लाइन खींचे तो ये हमारी जो लाइन होगी वो हमें v दे देगी। तो चलिए अब हम इसे प्रूफ कर लेते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम सबसे पहले लिखेंगे OA इज इक्वल टू यू। जो O से A तक है उसे हम U कहेंगे, और जो O से B तक है यानी कि O से जो B तक है, यहाँ थोड़ा स्लाइड की वजह से छुप गया है तो हम यहाँ लिख देते हैं कि जो OB है OB इज इक्वल टू V। तो यहाँ से जो पूरा है उसे हम V कहेंगे यानी कि फाइनल वेलोसिटी। अब जो हमारे आगे आएगा वो है वी नो दैट, यानी कि हम क्वेश्चन में लिखना होगा तो हम तुरंत लिखेंगे वी नो दैट A इज इक्वल टू यू वी माइनस यू अपॉन टी। जो A होगा वो v माइनस यू अपॉन टी, ये एक्सेलरेशन का फार्मूला है। और जब हम इसे मॉडिफाइड करेंगे, जब हम t को यहाँ पे ले जाएंगे तो ये मल्टीपल क्रॉसिंग से मल्टीप्लाई हो जाएगा, तो AT इज इक्वल टू v माइनस यू। तो इसी मेथड से हमने यहाँ किया AT इज इक्वल टू v माइनस यू। मैंने वहां आपको इसलिए नहीं बताया क्योंकि अगर मैं वहां पे बताता तो ये फार्मूला और ग्राफ के बीच में कंफ्यूजन क्रिएट हो जाता। तो यहाँ पे हम जब इसे डेरिवेट करेंगे तो आएगा AT इज इक्वल टू v माइनस यू। और अगर हम इसे ग्राफ में रखें तो हमारा जो u है वो OA है और जो v है वो OB है। तो हम इसे ग्राफ में रखें तो OB माइनस OA इज इक्वल टू AT। तो अगर हम इसे सॉल्व करें तो OA और OB को अगर हम घटाएं तो हमें मिल जाएगा AB। ये मिलेगा, ये जाहिर सी बात है। तो हमें जब AB मिलेगा तो हमारा तीसरा इक्वेशन यहाँ पे आएगा जिसे हम कहेंगे AT इज इक्वल टू AB। इसे हम तीसरा इक्वेशन ले लेंगे। और यहाँ पे हमारा पहला इक्वेशन था OA इज इक्वल टू U, ये हमारा पहला इक्वेशन था, और OB इज इक्वल टू V, ये हमारा दूसरा था। तो हमें तीनों इक्वेशन मिल गए। अब हम इसे एक फार्मूले में रख के अच्छे से प्रूफ करेंगे कि ये जो है V इज इक्वल टू U प्लस AT होता है। तो चलिए देखते हैं। तो हमारा पहला इक्वेशन था जहाँ OB था तो V की जगह हम OB लिख सकते हैं, और OA था तो U की जगह OA लिख सकते हैं, और AT इज इक्वल टू AB था तो यहाँ पे हम AT की जगह AB लिख सकते हैं। तो इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, ध्यान रखिएगा ये ग्राफ पे रखा जा रहा है, तो सिंप्लीफाई अगर हम करें तो हमें OB की जगह V पे मिल जाएगा, OA की जगह U मिल जाएगा हमें, और जो AB होगा हमें AT मिल जाएगा। तो इस तरीके से हमने प्रूफ कर दिया कि ये जो हमारा इक्वेशन है वो ग्राफ के जरिए प्रूव हो सकता है। तो यहाँ पे हमारा जो ये प्रूविंग फर्स्ट इक्वेशन था वो कंप्लीट होता है। आप चाहें तो इसका रिकॉर्डिंग देख सकते हैं क्योंकि ये थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड है, इसलिए इसे ध्यान से समझिएगा। तो चलिए अब हम आ जाते हैं अपने दूसरे प्रूविंग क्वेश्चन पे। तो हमारा जो दूसरा प्रूविंग क्वेश्चन है वो है यस इज इक्वल टू UT प्लस हाफ AT स्क्वायर। जो ये हमारा हाफ AT स्क्वायर है प्लस UT या UT प्लस हाफ AT स्क्वायर इज इक्वल टू यस है। तो चलिए हम इसे प्रूफ कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम इसका ग्राफ देखते हैं। तो ग्राफ उससे काफी मिलता जुलता है, बस जो हम लोग की AT था, ये जो हम लोग का लाइन AT था उसको हटा दिया गया है, लेकिन वहां तक का जो पोर्शन है उसे AT माना गया है। तो यहाँ मैं एक लाइन खींच लेता हूँ। तो जब ये AT होगा तो वहां पे जो लाइन है, ये जो लाइन है वो टाइम एक्सिस के पैरेलल है, इसीलिए हम इसे T मान सकते हैं, इसे भी T मान सकते हैं और इसे भी T मान सकते हैं। लेकिन यहाँ पे इस लाइन को हटाया क्यों गया है? क्योंकि यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट पूछ रहा है। और एक बात ध्यान रखिएगा, जो डिस्प्लेसमेंट होता है वो एरिया अंडर द ग्राफ होता है। तो हमें एरिया निकालना है तो हम
अंडर द ग्राफ का एरिया निकालेंगे, यानी कि जो ग्राफ बना है हमारा उसके अंडर का एरिया निकालेंगे, ना कि अपर का एरिया निकालेंगे। तो जब हम अंडर का एरिया निकालेंगे तो ये हमारी मेन लाइन है, तो इसके अंडर का ग्राफ हमारा ये हो जाएगा। ये जो ग्राफ होगा उसी का एरिया निकालेंगे तो हमें डिस्प्लेसमेंट मिलेगा। तो चलिए हम एक बार अच्छी तरीके से ग्राफ को देख लेते हैं, उसके बाद हम अपने डेरिवेशन पे आएंगे। तो ये जो हमारा ग्राफ है वो बता रहा है कि अभी कुछ देर हम लोगों ने पहले देखा कि ये पूरी जो लाइन है वो V हो जाएगी। अगर उसी लाइन को हम लोग यहां से काट दें, ये इस तरीके से अगर काट दे तो हमारी ये जो लाइन है वो 80 हो जाएगी, क्योंकि इतने के ये एकदम इक्वल है, ये दोनों इक्वल है, इसलिए ये भी 80 हो जाएगी। तो ये अगर 80 हो गई, ये अगर 80 हो गई तो नीचे का जो बचा हुआ लाइन रहेगा वो हमारा जो हो जाएगा वो U हो जाएगा। तो ये जो हमारा लाइन बचा है वो U हो गया, यानी कि जो ये लाइन है वो हमें U देगी। तब देख लेते हैं आगे। तो ये U देगी, तो उसके बाद हम टाइम एक्सिस देखेंगे, क्योंकि इसमें टाइम भी दिया है। तो टाइम एक्सिस को करने के लिए हम इसे ग्राफ को दो भाग में बांटेंगे, क्योंकि एरिया अंडर द ग्राफ दे रहा है। तो या तो हम इसे सिंपलीफाई करके कर सकते हैं, जहाँ पे हम एक ट्राइंगल बना लें और एक चतुर्भुज यानी कि रेक्टेंगल बना दें। तो ये जो हमारा पहला बनेगा वो हमारा ये ऊपर वाला ट्राइंगल हो जाएगा और नीचे वाला हमारा रेक्टेंगल हो जाएगा। तो ये जो लाइन होगी वो हमें देगी टाइम एक्सिस, जिससे हम इसे ट्राइंगल और रेक्टेंगल में डिवाइड करेंगे। तो यहाँ जो हमारा ग्राफ हो गया ये पूरा, यहाँ से आप देख सकते हैं कि ये हमें देगा कि V क्या है, 80 क्या है और U क्या है। तो देखिए यहाँ पे ये हमारा जो इतना एरिया है वो U हो गया, एक आखिरी कंक्लूजन है। और ये जो एरिया है ये हमारा 80 हो गया, तो इसके पैरेलल ये है तो ये भी 80 हो जाएगा। और ये जो है ये T हो गया, तो यहाँ भी T होगा क्योंकि ये इसके इक्वल है। और ये जो पूरा एरिया है वो तो V होगा ही होगा। तो यहाँ पे हमारा सब चीजें मिल गई इसमें, फाइनल वेलोसिटी, इनिशियल वेलोसिटी, 80 और जो हमारा डिस्प्लेसमेंट था उसको कैसे फाइंड करें वो भी हमें मिल गया। तो चलिए अब हम देख लेते हैं कि इसे किस तरीके से लिख के प्रूफ करेंगे। तो सबसे पहले लिखेंगे एरिया अंडर द ग्राफ, यानी कि अंडर द ग्राफ OACD या फिर DCAO इस तरह से लिख सकते हैं। तो जो एरिया होगा अंडर द ग्राफ उसे ही हम कहेंगे, माफ कीजिएगा, उसे ही हम कहेंगे डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ पे जो एरिया अंडर द ग्राफ होगा उसे हम डिस्प्लेसमेंट कहेंगे। और जो हम लोगों ने दो पार्ट में इसे डिवाइड किया है, एक रेक्टेंगल है और एक ट्राइंगल है, उसके एरिया को अगर जोड़ दें, एरिया जो रेक्टेंगल है और ट्राइंगल के एरिया को अगर हम जोड़ दें तो हमें मिल जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यहाँ देखिए, यहाँ पे जो हमें डिस्प्लेसमेंट मिल रहा है उसे निकालने के लिए हम सबसे पहले जो ये रेक्टेंगल और ट्राइंगल का फार्मूला है उसे लिखेंगे। तो जो हमारा डिस्प्लेसमेंट है उसका सबसे पहले रेक्टेंगल दिया है तो उसका जो फार्मूला होता है वो लेंथ इंटू ब्रेथ होता है। तो L इंटू B प्लस जो ट्राइंगल का फार्मूला होता है वो होता है हाफ BH, तो हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। तो यहाँ पे देखिए हम इसको अभी छोड़ते हैं, ग्राफ पे अब आते हैं। तो ग्राफ से अगर हम समझें, एक कोने में मैं फार्मूला लिख लेता हूं। तो अगर हम ग्राफ से समझें तो सबसे पहले हमारा दिया था लेंथ इंटू ब्रेथ प्लस हाफ इंटू बी इंटू एच। तो चलिए देखते हैं, जो हमारा ये रेक्टेंगल है, ये जो हमारा रेक्टेंगल है उसका सबसे पहले L इंटू बी दिया है। तो इसका अगर हम लेंथ देखें तो हमें लेंथ क्या मिलेगा, लेंथ जो है वो हमारा ये लेंथ है। तो ये जो दोनों है वो T है, तो इसके नीचे हम T लिख देते हैं। अब देखते हैं इसका ब्रेथ क्या है। तो ब्रेथ हमारा ये वाला हो जाएगा, जो इसकी मोटाई या चौड़ाई है या U हो जाएगा। तो यहाँ पे हम लिखते हैं U प्लस हाफ उसी तरह रहेगा। उसके बाद हम आ जाते हैं अपने ट्राइंगल पे। तो ट्राइंगल में जो इसका बेस रहेगा उसी के साथ हम आगे बढ़ेंगे। तो यहाँ देखिए ये जो बेस है इसका, वो भी इसका बेस जो है वो T है। तो यहाँ पे हम बेस की जगह पे T लिख देते हैं। और हाइट जो है उसका वो है 80, यहाँ पे हमारा हो जाएगा 80। तो जब हम इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो U इंटू टी इज इक्वल टू UT
प्लस हाफ इंटू AT इंटू टी। यहाँ पे और सिंप्लीफाई करें तो UT प्लस हाफ इंटू AT स्क्वायर। तो यहाँ से हमारा ये प्रूफ हो जाता है कि जो ये फार्मूला है वो ग्राफ के जरिए अंडर द ग्राफ में आता है। तो अब हम इसे एक और मेथड से देखेंगे। तो चलिए अब हम अगले मेथड पे चलते हैं। इसे आप जरूर एक बार रिवाइंड करके देख लीजिएगा, क्योंकि ये जो टॉपिक है वो सबसे इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो चलिए आते हैं हम अपने दूसरे मेथड। तो यहाँ पे आप जैसे देख सकते हैं कि हम अपने तीसरे इक्वेशन पे आ चुके हैं। तो यहाँ हमारा जो तीसरा इक्वेशन कह रहा है कि v स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यानी कि v इंटू वी इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस, यानी कि u इंटू यू प्लस 2 इंटू a इंटू यस। तो इसे हम अपने से एक बार डेरिवेट करेंगे। तो चलिए अपने से एक बार डेरिवेट करते हैं, लेकिन उससे पहले हमें इस ग्राफ को एक बार अच्छे से समझ लेते हैं। तो यहाँ हमें ग्राफ में दे रहा है कि जो ये ग्राफ है वो वही ग्राफ है। तो यहाँ ग्राफ में वो लाइन है, उसके एक ग्राफ बनाया गया है अंडर द एरिया वाला। तो ये जो पूरी हमारी लाइन मिल रही है उसे हम v कहेंगे और इसे u कहेंगे। तो इसका फार्मूला u प्लस ए यस है। तो ए यस हमें कहाँ मिलेगा? एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट। तो ए यस यानी कि एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट, तो इसको हम हाइट लेंगे। हाइट जो हमारी है उसे हम, माफ कीजिएगा, हाइट जो हमारी है उसे हम एक्सेलरेशन इंटू डिस्प्लेसमेंट लेंगे। माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमें डिस्प्लेसमेंट निकालना है, थोड़ा मेरा ध्यान। तो यहाँ पे डिस्प्लेसमेंट हम सबसे पहले निकालेंगे, क्योंकि हमें डिस्प्लेसमेंट नहीं दिया हुआ है। तो चलिए सबसे पहले हम डिस्प्लेसमेंट इसका निकाल लेते हैं। यही सबसे कठिन इसका डेरिवेशन है, क्योंकि इसमें एएस निकालना पड़ता है और सब में इक्वेशन में जो दिया हुआ है कि ग्राफ में कि कौन सा कहाँ होगा, AT कहाँ होगा, U कहाँ होगा, लेकिन इसमें एएस हमें आइडेंटिफाई करना पड़ता है। तो हमने यस क्या पढ़ा था? यस हमने अभी कुछ ही देर पढ़ा कि एरिया अंडर द ग्राफ होता है। तो एरिया अंडर द ग्राफ जो हमारा आ जाएगा OA CD और OA AC और CD और DO, यानी कि हम इस साइड में लिख सकते हैं OAC और D। तो यहां से हमारा ये एक रेक्टेंगल बनेगा। तो जब हम इसे रेक्टेंगल में लेंगे तो इसे हम जब यह माफ कीजिएगा, यहाँ पे हमारा ट्रेपीजियम बना है। तो जब हम इसके ट्रेपीजियम के फार्मूले में लेंगे तो यहाँ हमारा फार्मूला होता है हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड इंटू हाइट। तो ये जो हाफ इंटू सम ऑफ पैरेलल साइड, तो ये हमारी पैरेलल साइड है, इसका सम और हाइट हमारी ये है। तो चलिए हम देखते हैं इसका। तो यहाँ पे हाफ तो उसी तरह रहेगा। उसके बाद OA यानी कि सम ऑफ पैरेलल साइड। तो सम हमारा क्या है? OA पहला पैरेलल साइड है और DC दूसरी पैरेलल साइड है। तो OA प्लस DC, यहाँ पे OA प्लस DC हो जाएगा इंटू हाइट। तो हाइट हमारी ये है, तो टाइम है, तो ये हमारा OD हो जाएगा। तो OD हमारी हाइट हो गई। तो यहाँ जो हमारी OD है वो टाइम है, लेकिन यहाँ पे ट्रेपीजियम के फार्मूले में ये हमारी हाइट हो जाएगी, क्योंकि जो पैरेलल लाइन के बीच में परपेंडिकुलर लाइन होती है उसे हम हाइट कहते हैं। तो चलिए अब अपने प्रोसेस को आगे बढ़ाते हैं। तो उसमें हम देखेंगे कि यस इज इक्वल टू हाफ U प्लस V इंटू टी। तो यहाँ से हमारे यस निकला कि हाफ U प्लस V यानी कि वेलोसिटी, U प्लस V यानी कि वेलोसिटी इंटू टी। तो अब अगले स्लाइड पे अपने आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारा जो डिस्प्लेसमेंट दिखा, अगर हम इसे इजियर फॉर्म में करें तो हमने क्या सीखा था? टाइम को निकालने के लिए A इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन T। तो T को अगर हम ऊपर ले आए, A को नीचे ले आए, तो T इज इक्वल टू V माइनस U अपॉन A। तो जैसे यहाँ पे किया हुआ है तो उसी को हम रखेंगे, तो आएगा हाफ इंटू U प्लस V इंटू V माइनस U अपॉन A। तो अब हमें इसे सिंप्लीफाई करते हैं।
तो अगर हम इसे सिंप्लीफाई करें तो 2 इधर जाएगा और यहाँ पे a भी इधर जाएगा, तो हमें मिल जाएगा 2as, जो हमें फाइंड करना था। 2as हमें मिला, तो यहाँ पे हम देखते हैं 2as हमें मिला, तो इसका जो निकल गया v प्लस u, v माइनस u, तो ये दोनों सीधे सीधे कट जाएंगे, लेकिन यहाँ पे हमें काटना नहीं है, यहाँ पे हमारा 0 आ जाएगा, तो इक्वेशन पूरा 0 हो जाएगा। तो यहाँ हमें करना है v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर, तो 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर। तो अगर हम इस प्रोसेस को आगे बढ़ाएं तो जो हमारा यू स्क्वायर होगा, यहाँ पे हमें यू स्क्वायर जो मिलेगा, यू स्क्वायर को अगर हम इधर ले जाए तो ये प्लस में हो जाएगा, तो जो हमारा यू स्क्वायर मिलेगा वो प्लस 2as में आएगा। तो यू स्क्वायर प्लस 2as इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो जस्ट हमें यही प्रूफ करना था। यहाँ अगर हमें सही सीक्वेंस में लिख दें तो वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as, यही हमें प्रूफ करना था। तो यही सबसे कॉम्प्लिकेटेड है, इसे आप जरूर से 1-2 बार देख लें तभी आपको समझ में आएगा, नहीं तो आपको भूल जाएगा। तो यहाँ पे हमने ये प्रूफ किया, लेकिन ये देख लीजिए यहाँ पे कैसे हुआ, इसे काटना नहीं है, इसे हमें ए स्क्वायर और माइनस बी स्क्वायर के फॉर्म में लिख देना है। तो अब हम आते हैं अपने अगले स्लाइड पे, जो हमारा आ जाता है एल्जेब्रिक मेथड। तो एल्जेब्रिक मेथड ये है कि एल्जेब्रा के सहारे हमें प्रूफ करना है। तो मैं केवल एक प्रूफ करूंगा, v इज इक्वल टू यू प्लस एटी। तो चलिए प्रूफ करते हैं v इज इक्वल टू यू प्लस 80 को। तो जब हम प्रूफ करेंगे तो हम जानते हैं कि एक्सेलरेशन का जो फार्मूला होता है वो होता है a इज इक्वल टू वी माइनस यू अपॉन टी, और 80 इज इक्वल टू वी माइनस यू हो जाएगा जब हम t को यहाँ पे ले जाएंगे। तो 80 जब v माइनस यू होगा तब हम इसे अगर इधर ले जाएं तो हमारा आ जाएगा u प्लस 80 इज इक्वल टू v। तो यही हमारा पहला फार्मूला प्रूव हो गया। ये इजियर सेक्शन है, इसलिए आप इजी से इसे प्रूव कर सकते हैं क्योंकि इसमें ग्राफ का मदद नहीं लेना है। अब हम आ जाते हैं अगले स्लाइड पे, देखते हैं कि अगले स्लाइड में हमें क्या दिया हुआ है। तो अगले स्लाइड में एक और इक्वेशन है जो है वी स्क्वायर इज इक्वल टू यू स्क्वायर प्लस 2as। तो इसे हम कैसे प्रूफ करेंगे, इसे मैं आपको देता हूं प्रूफ करने को, क्योंकि अभी जस्ट मैंने 2as का जो आइडेंटिफिकेशन था उसे मैंने समझाया कि 2as इक्वल टू क्या होगा। एक बार मैं लिख भी देता हूं कि आपको स्लाइड दिखा भी देता हूं कि 2as इज इक्वल टू व्हाट। तो 2as हमें जो मिला था वो मिला था हाफ, माफ कीजिएगा, हाफ इंटू यू प्लस वी इंटू टी, यही हमें 2as मिला था। इसे आप इजियर सेक्शन में करके वहां पे रख के डेरिवेट कर सकते हैं। तो इसे आप अभ्यास के लिए कर सकते हैं। अगर आप इसे प्रैक्टिस नहीं करेंगे तो यहाँ आपका जो है याद किए हैं वो भूल जाएगा, या फिर आप समझे हैं वो भूल जाएगा। इसे लिए आपको प्रैक्टिस करना जरूरी है। तो यहाँ पे जो हमारा ये डेरिवेशन का सेक्शन है वो पूरा होता है। इसके अगले वीडियो में हम लोग इसके न्यूमेरिकल के साथ आएंगे। तो इस वीडियो में आपको अगर अच्छे से समझ में आया हो तो उसे एक बार अपने कॉपी पे नोट करके अच्छे से पढ़ें और समझें। और इसी के साथ हमारा भी ये वीडियो खत्म होता है। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स।